Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about Michelson and Stahl experiment. आज की वीडियो में हम डिटेल से जो है ना एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है Michelson and Stahl एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर की वैल्यू यूनिट नंबर 23 से 12 वीडियो अपलोड किया। आज हमारा ये 23 यानी 13 वीडियो है। अगर आपने वो मॉडल्स नहीं देखे पहले वो देखे तो आते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मिचेल्सन और दूसरे का नाम था स्टेहल। इसको हम फ्रैंकलिन स्टाहल भी कहते हैं और इसको मैथ्यू मिल्सन भी कहते हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने जो रिप्लिकेशन के प्रोसेस उसके 3 मॉडल थे, तो उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो सही है। तो उसने कहा कि इनमें से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल सही है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ना वो क्या है, वो सही है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की और ये एक्सपेरिमेंट कहां पे परफॉर्म की, कैलिफोर्निया और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये कहां पे था, टेक्नोलॉजी। कब इन्होंने 1958 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि डीएनए के जो रिप्लिकेशन प्रोसेस के लिए कौन सा मॉडल सही है। तो वो ये कह रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल सही है। तो देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन सी चीजें लिए थे। नंबर 1, इन्होंने 5 चीजें लिए एक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। नंबर 1, कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया किया, कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया और दूसरे के साथ सैंपलिंग ऑफ डीएनए। हम यहां पे कह सकते हैं पॉइंट नंबर 2, सैंपलिंग ऑफ डीएनए, सैंपलिंग ऑफ डीएनए, इसको हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हम अगर थर्ड पॉइंट आप बताएंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए। और इसके बाद हमने क्या करना है, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट्स ऑफ वर्ड। अगर हम यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट्स की बात करेंगे तो हमने रिजल्ट्स, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसके बाद लास्ट वन जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ये हमारा 5वां पॉइंट है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरीह, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स। देख लेते हैं इसको हम एक डायग्राम से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया से क्या मुराद होते हैं कि उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर किया, किस तरह। सबसे पहले अगर बात की, उन्होंने एक क्या ले लिया, एक पेट्री डिश लिया। पेट्री डिश ऐसा मीडियम होता है जहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं, और उन्होंने एक बैक्टीरिया ले लिया। ये उसके पास क्या था, बैक्टीरिया सेल्स था, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल था, इसको कहते हैं। और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए, जिसको हम कहते हैं डीएनए होता है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स लिए थे। एक N15 था, इसको हेवी आइसोटोप कहते हैं। एक N14 था, इसको लाइट आइसोटोप कहते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट किस तरह करता है, इस मीडियम में सबसे पहले उन्होंने कौन सा चीज इस्तेमाल किया, N19। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे N15 को यूज किया, N15 आइसोटोप्स उसने डाला। और इसके साथ एक और जो पेट्री डिश था वो भी लिया था, उसकी में एक जो है ना इस तरह लिया था। एक एक्स्ट्रा के तौर पर मैं आपको बताता हूं, इनमें से N15 यानी N14 ले लिया। N14 इसलिए लिया कि ये कंट्रोल ग्रुप के तौर पर ले लिया, बाद में आपको समझाऊंगा। तो ये 2 उन्होंने मीडियम ले, और इनमें से कौन सा चीज को ग्रोथ किया, बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा दिया। बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ इनमें से करवा दी, तो यहां से जो बैक्टीरिया इनमें से दाखिल हुआ, तो जो हमारे पास 19 जो 15 है, नाइट्रोजन इसलिए चूज किया क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया के डीएनए से इनकॉर्पोरेट हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 बीकर्स यानी 3 और पेट्री डिश ली, 1, 2 और इसको हम 3 कहते हैं। और इनमें से कौन सा चीज को ग्रोथ करवा दिया, इनमें से ये नाइट्रोजन 14 थे। यहाँ पे N14, ये भी N14 है। यहां से मैं N14 की बात करता हूं, ये भी N14 है, ठीक है। N14 उन्होंने ले लिया। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले ये जो 15 है इसको इसमें रखा 0 मिनट के लिए, इसको 0 मिनट। यहां पे इसको रखा कितने के लिए, 20 मिनट्स के लिए रखा। और यहां पे इन्होंने ये इसको रखा कितने मिनट के लिए, 40 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए रखा। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने क्या लिया,
इसके साथ साथ उन्होंने इस डीएनए को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये उसके पास यहां पे कहते हैं ब्रेक कर दिया, ओपन द सेल, सेल को ओपन कर दिया और इसे कौन सा चीज हासिल कर दिया, इसे डीएनए एक्सट्रैक्ट कर दिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर दिया, डीएनए जो है ना वो क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब इसको क्या करता है, इसके लिए एक और टेस्ट ट्यूब ले लिया, उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या डाला, इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाला जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड। इसको क्या डाला, सीजियम क्लोराइड डाला, सीजियम क्लोराइड जो है ना वो डाला और सीजियम क्लोराइड डाला। तो आपको पता है ये जो सीजियम क्लोराइड है यहां पे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है तो ये आयन में कन्वर्ट होता है और ये बॉटम में बैठ जाता है। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये वाला डीएनए डाल दिया, ये वाला। अगर आपको देखो मैंने यहां पे एक का साइन कर दिया, फिर मैंने इसका साइन करवा दिया, फिर इसको डाला और फिर इसके एक एक डीएनए की सैंपल ले लिया था। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, सबसे पहला ये जो कंट्रोल ग्रुप है उसकी डीएनए ले लिया और जब दे लिया तो इसको यहां पे सस्पेंड कर दिया, यहां पे क्या कर दिया, यानी डीएनए सस्पेंडेड, हम लिखेंगे डीएनए, डीएनए सस और पेंडेड, सस्पेंडेड पहला। तो रिजल्ट पहला ये वाला, ये कंट्रोल ग्रुप के तौर पर लिया। देखते हैं कि किस तरह ले लिया। तो हमारे पास एक आया इस तरह, दूसरा हम 4 रिजल्ट को देख लेंगे, हमारे पास 4 रिजल्ट मैं यहां पे डिक्लेयर करूंगा इस तरह। तो हमारे पास जो पहला वाला इसको किसी भी नहीं डाला और आएगा, इसको क्या किया, अब जरा मैं आपको बताता हूं। यहां से इसको क्या कर दिया, एक मशीन है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसको कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेंट्रीफ्यूज ये एक मशीन है। और इनमें से जब डीएनए डाला और ये सीजम डाला तो इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या कर दिया, और इसको 140,000 स्पीड से इसको क्या कर दिया, यानी मूव कर दिया। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो N14 था उसको डाल दिया इनमें से और इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो इसके रिजल्ट कुछ यूं आए। अगर हम यहां से 0 मार्क कर दें तो उनमें से कौन सा डीएनए है, ये सबसे टॉप पे आए, ये सबसे ऊपर चला गया। तो इससे हमें पता लग गया कि ये हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड है और इस पेरेंटल स्ट्रैंड से उसका क्या था कि ये हमारे पास N14 है, इसको कहते हैं N14, क्योंकि ये लाइट था तो ये ऊपर गया। इसके बाद उन्होंने ये 15 वाला ले लिया बैक्टीरिया और इनमें से डाला, बट 0 मिनट के लिए वापस इसको क्या दिया, इस टिश्यू में डाला और सेंट्रीफ्यूज कर दिया। जब सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो ये डीएनए जो था ये बॉटम में रह गया, ये बॉटम में। तो इससे हमें एक बात जाहिर हुआ कि ये हमारे पास कौन सा डीएनए है, ये हमारे पास N15 है, N, इसको हम कहते हैं N15 जो है ना, ये भी पेरेंटल आपके पास आया। अब फिर थर्ड वन क्या करते, इन्होंने इसे डीएनए ले लिया और इसमें से डाल दिया। जब डाल दिया तो आपको पता है इकोलाई बैक्टीरिया लिया है, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, तो 20 मिनट के बाद ये बच्चे पैदा करते हैं। तो जब उनमें से डाल दिया तो इसके साथ क्या, ये इंटरमीडिएट आया, ये जो आपको मैं बताता हूं, ये आपके पास इंटरमीडिएट, ये एक्सीडेंट हो गया, ये नीचे था, तो इसको हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं, ये N14 है। और ये इसके बाद ऊपर जो है वो कौन सा आया, ये आपके पास आया N15, इसको हम कहते हैं N15 आया। और इन दोनों को हम हाइब्रिड भी कहते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड से मुराद ये कि मिक्सचर आया। तो ये हमें एक्चुअली जो है ना वो बता रहे हैं। अब फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने यहां से डीएनए लगा और इसमें डाला 40 मिनट्स के लिए, दोबारा दे लिया। तो उनमें से एक तो बिल्कुल इंटरमीडिएट आया, फॉर एग्जांपल ये उसके साथ एक ब्लैक आया और इसके साथ ये एक ब्लू आया इस तरह यहां से। ये आपके पास क्या शो करता है, ये तो आपके पास इंटरमीडिएट आया, मतलब ये एक तो हाइब्रिड आया, ये आपके पास क्या आया, हाइब्रिड आया। और दूसरे उन्होंने क्या किया कि एक उसमें से बिल्कुल इसके सामने आया, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको 14 नजर आया, ये वाला, ये जो आपके पास आया ये क्या है, ये आपके पास 14 है, N14 नजर आया। तो इससे हमें इसको, अगर हम इसको रिजल्ट को एक्सप्लेन करें तो इससे हमें क्या फायदा, इससे हमें ये फायदा कि हमारे पास ये जो है ओल्ड और नया स्ट्रैंड, इससे हमें पता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड से होता है। क्योंकि अगर हम यहां पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास दूसरा हो गया और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास तीसरा। यहां से मैं आपको अगर बैंड शो करूंगा तो सबसे पहले रिजल्ट क्या, अगर N15 है तो वो हैवी है, तो वो कहां पे गया, ये N15 नीचे गया, N15 आपके पास क्या होगा, नीचे गया, N15 आपके पास गया। फिर आपके पास आपको पता है हाइब्रिड आता है, हाइब्रिड मतलब जो इसके दरमियान आ जाता है, हाइब्रिड, BRID, हाइब्रिड, हाइब्रिड आ जाता है। और जब दूसरा उन्होंने देखा, सॉरी अगर मैं यहां पे बता दूं, सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया, ये आपके पास नीचे गया। फिर उन्होंने जो मिड वाले देखा, इसके पास अब मैं हाइब्रिड आपके पास देखूंगा, हमारे पास N14 है, N14। हाँ पहले में तो ये नीचे गया, ये वाला, दूसरे में इंटरमीडिएट आया, ये आपके पास क्या नजर आता है, इंटरमीडिएट। ये आपको मैं यहां से इंटरमीडिएट से शो करूंगा,
यहां से इंटरमीडिएट शो करूंगा। फिर इसके दूसरा भी इसके पास क्या है, इंटरमीडिएट आया, ये इंटरमीडिएट आया, और इंटरमीडिएट के साथ साथ दूसरा जो है ना वो क्या था, वो लाइट था, तो वो किसके सामने आया, हमारे पास जो लाइट वाला मैंने यहां पे डिस्प्ले किया है ये वाला, तो वो किसके दरमियान आया, इसके साथ एक और बीकर, वो जो कंट्रोल ग्रुप वाला अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो उसका जो डीएनए वो कंट्रोल ग्रुप वाला कहां पे था, वो तो इसके साथ है, ये वाला, तो ये इसके बराबर आया, ये अब इसके पास किसके बराबर आया, ये बिल्कुल इसके साथ सीधा है ये वाला, ये तो इससे मुराद क्या हुआ कि ये हमारे पास N14 है, ये आपके पास क्या है N14 है, तो और ये जो है ना एक आपके पास N14 है, एक हाइब्रिड आया, तो ये जो इंटरमीडिएट आया, ये जो आया ये सेकंड वन, इससे हमें पता लग गया कि एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है, और ये दोनों क्या में करते हैं, ये हमें डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस बता रहे हैं, तो ये हमारा